कि 12x² है ना, 12x² माइनस में 7x और प्लस में 1 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखो गुणनखंड निकालना बड़ा आसान है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन को लिख लो पहले, क्या है 12x² है ना, पढ़े होंगे आप लोग है ना, 12x² और माइनस में 7x है, कितना बच्चों, माइनस में 7x है ना, और प्लस में बच्चा 1 है ना। इसमें कुछ मत करना। बोले सर कुछ नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे बनेगा, देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो। फर्स्ट कितना है 12x², लास्ट कितना है 1, तो 12x² को अगर 1 से गुना करेंगे तो 12x² ही होगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे बाबू कि जोड़ने घटाने पे 7x महाशय के बराबर आनी चाहिए, मतलब बीच वाले महाशय के बराबर आनी चाहिए। बोले सर कैसे तोड़ेंगे, सर 4 या 12x², हाँ 4 या 12 कर देंगे और 4 3 जोड़ेंगे 7,000। अरे सर बिल्कुल सही है ना। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पर कि 3x और यहाँ पर 4x है ना, तो 4 या 12x² भी हो जाएगा, होगा ना, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। या जोड़ने पर बच्चों ऐसा तोड़ना है ना कि या जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो चलिए यहां पर काम करते हैं, लिखेंगे 12x² है ना, यहां पर माइनस में 7 लाना है ना, तो एक काम करो माइनस में 3x और माइनस में 4x लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 7 भी हो जाएगा और माइनस का साइन भी हो जाएगा। चलो प्लस में 1। प्यारे बच्चों यहां पर करने के बाद दुद्दू को जोड़ी लगा देना, इन दोनों का जोड़ी इन दोनों का जोड़ी है ना, सेटिंग करा दो इन दोनों का सेटिंग करा दो, इन दोनों का सेटिंग करा दो। अब देखो जो सेटिंग उसी का होता है जिसमें कॉमन होता है। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले सर दोनों में x x कॉमन है तभी तो सेटिंग हुआ है नहीं तो सेटिंग कैसे होता। तो सेटिंग करने के लिए बच्चों कॉमन होनी चाहिए है ना, कोई भी चीज होना चाहिए, मैच होना चाहिए, मतलब कहते हैं ना 36 गुण मिलना चाहिए, 36 नहीं तो कम से कम 17 गुण मिलना ही चाहिए, तभी होगा सेटिंग। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सेटिंग करेंगे तो x कॉमन है, x दोनों में है, और बोले सर और क्या कॉमन है, बोले सर कुछ नहीं है। कैसे नहीं है, 3 का टेबल में देखो दोनों चला जा रहा है, बोले हाँ सर 3 का टेबल में दोनों चला जा रहा है, तो 3 कितना से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 से 1x बच गया, चूंकि 2x था तो 1x बाहर निकल गया, 1x बचा, माइनस 3x पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो मतलब 1 बचा। बोले सर कैसे आपको पता कि हमने कॉमन निकाला, बिल्कुल सही निकाला, चेक करो 3x को 4 से गुना करेंगे 4 के 12x², 3x को 1 से गुना करेंगे 3x, बोले हाँ सर ये तो सही है। अब इन दोनों सेटिंग में देखो कि कुछ कॉमन है, बोले सर इन दोनों में तो एकदम कोई मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक कॉमन है बच्चों, एक कॉमन है, क्योंकि एक का टेबल में दोनों चले जा रहा है, तो एक कॉमन निकालो तो यहां पर क्या बचेगा 4x बचेगा, और यहां पर प्लस है बच्चों, अगर ये माइनस कॉमन निकलता है तो यहां पर माइनस हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर आने ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम गलत बना रहे हो। ठीक है, अब देखो यहां पर 3x और -1 को एक जगह लिख देंगे, जो ये बाहर बाहर है सो, और जो मिल गया बच्चों उसको हम एक जगह लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर यही तो हो गया, यही तो हो गया इसका गुणनखंड, देख लो भाई कहां पर है 3x - 1 और 4x - 1, ये देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 3।